ये देखिए दोस्तों, ये फुटबॉल के प्लेयर है। तो ये हमारे एडवोकेट जगरूप सिंह और ये जेडी डुंडारा जी सरपंच प्रतिनिधि गाँव नंगथला, और ये वॉलीबॉल के प्लेयर ये सुनील स्वामी। बिल्कुल ये धन्यवाद करने के लिए पहुंचे सरपंच साहब का। अरे क्या क्या कहना चाह रहे हो मित्र? प्रिंस बताओगे? अच्छा, आप नहीं बोल पाओगे। ये प्रिंस रंधावा ऑलराउंडर है, वैसे क्रिकेट भी खेल लेते हैं, फुटबॉल के स्टार खिलाड़ी है। जो सरपंच साहब ने आपको एक सौगात दी है कि आप लेट तक खेल सकते हो फुटबॉल को, एक रोशनी का जो तोहफा दिया है, जगमग कर दिया ग्राउंड को, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जी दादा, सबसे पहले तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि एक काफ़ी समय से लंबित था ये कार्य कि ग्राउंड में देखो लाइट तो होनी चाहिए। बिल्कुल, कोई भी गांव के पास ले देकर एक ही ग्राउंड है तो उसमें थोड़ा रोशनी का प्रबंध होना अच्छा है, ताकि गांव की कोई बहू बेटियां भी आ सकती हैं यहाँ पे। अभी कुछ समय पहले दौड़ लगाती थी तो उन्हें बहुत जल्दी आना पड़ता था, लेकिन उस टाइम पे ग्राउंड में बहुत भीड़ होती थी, तो उस वजह से कई जो थी वो नहीं आ पाते थे। और जैसे अब सारे लगभग काम करने वाले हो गए ज़्यादा, जो भी फुटबॉल खेल रहे हैं वो कोई ऑटो मार्केट में है, कोई कहीं नौकरी है, कोई कहीं नौकरी है, तो वो जैसे शाम को आते हैं हाँ जी, तो फिर वो शाम को खेल सकते हैं। और ग्राउंड के अंदर तो वैसे भी लाइट होनी चाहिए, सभी खेलों के लिए अच्छी बात है ये। आप अगर शाम को कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लाइट है तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। चाहे अगर कोई सांप सूप छुप के बैठा हो, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल अंधेरे में। हाँ जी, आज एक चाबी गुम हो गई थी, वो चाबी भी मिल गई थी। हाँ जी, ये लाइट का फर्क है। मैं शाम को यहीं था। और रघुनंदन शर्मा जी वॉलीबॉल के स्टार खिलाड़ी। हाँ, मैं सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, मेरा दिल से सलाम है उनको। धन्यवाद। ये रघुनंदन शर्मा। सुनील स्वामी, आप जो सरपंच साहब ने इस ग्राउंड को एक ग्राम पंचायत नंगथला का बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो। और जैसा कि आज में पहला दिन है लाइट लगने के बाद, वैसे तो काफ़ी टाइम से जो ये लाइट लगी हुई थी वॉलीबॉल की, हाँ जी, तो रघुनंदन ने इसके लिए बहुत प्रयास किया है, शर्मा ने हाँ जी, बहुत ही अच्छा काम किया है। उसके बाद ये फुटबॉल वाले जो प्लेयर हैं और हैं जो भी आते हैं, तो पूरे ग्राउंड का एक बार व्यू आप दिखाएं। जैसे बिल्कुल ये देखिए, तो पूरे ग्राउंड का व्यू जो है बहुत शानदार है, हर जगह रोशनी है पूरे ग्राउंड के अंदर, बिल्कुल साफ भी आप देखोगे तो। किसी कोने में आप देखो, अगर कोई इंसान है, कोई कुछ भी हरकत है तो साफ दिखाई दे रही है यहाँ पे। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल दूध या रोशनी में नहा गया है ग्राउंड। हाँ। और अगर देखा जाए ना तो काफ़ी टाइम पहले, जैसे कि 5 से 10 साल पहले ये बात सोच भी नहीं सकते थे भी ऐसा भी ग्राउंड हमें देखने को मिले, और आज ये बिल्कुल प्रूफ हो गया है। सिनेरियो जो है आनंद, बहुत ही आनंद दे रहा है। और ज़बरदस्त लाइट लगाई गई है, चारों तरफ पूरी रोशनी है। कोई भी खिलाड़ी, जैसे कि प्रिंस ने बताया, भी जो लोग काम करते हैं जिनको समय नहीं मिल पाता, वो भी ग्राउंड में आकर के अपना पसीना बहा सकते हैं और अपनी फिटनेस को मेंटेन रख सकते हैं। हर किसी के लिए बहुत ही अच्छी बात है गाँव नंगथला के लिए। धन्यवाद। सुनील स्वामी खेल एक्सपर्ट है, ऐसे ऑलराउंडर है। मैं एक बार फिर से सरपंच साहब का धन्यवाद करूँगा, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, दिल खुश हो गया है। सारे ग्राउंड के खिलाड़ी, रेसर, जो भी जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं, हम सभी इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एडवोकेट जगरूप सिंह जी, क्या बताएं, क्या सरपंच साहब का जो कार्यकाल है क्या सही दिशा में जा रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है। जो हम चाह रहे थे अपने गांव के लिए, वो कुछ ना कुछ कहीं हद तक दिखता जा रहा है कि वो बहुत अच्छा गांव तरक्की की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, कई जो काम होते हैं ना रजिस्टरों में होके रह जाते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पे धरातल पे दिखाई दिया काम हमें। जैसे कि आज हम ग्राउंड में आए हूँ तो बहुत, जैसे कहते हैं, दिल से खुशी और ये बहुत ज़्यादा। ग्राउंड में तैयारी करते होते थे, अंधेरा होता था, अंधेरे में आते थे, ठीक है, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि गांव की बहू बेटियां जो तैयारी करना चाहती हैं ना, हाँ जी, वो भी इस माहौल के अंदर आसानी से कर सकती हैं, तो किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको भी। धन्यवाद एडवोकेट जगरूप। सरपंच साहब क्या कहना चाह रहे हो, कैसे फीलिंग ले रहे हो, क्या महसूस कर रहे? फीलिंग तो ऐसे जी, मेरे गांव के खिलाड़ी और मेरे युवा खुश होंगे तो मैं भी खुश हूँ, उनके लिए सेवा कर रहे हैं। जिस दिन मैं इस ग्राउंड में आया था तो मेरे को बार बार में सभी मेरे खिलाड़ियों और मेरे युवा भाइयों से यही समस्या सुनने को मिल रही थी भी हमारे गांव की लड़कियां हैं, वो बेटियां हैं, वो ग्राउंड के अंदर सुबह और शाम को आती है। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पर अंधेरे की समस्या भी रहती है। बिल्कुल। और खिलाड़ी हैं, उनको भी एक्स्ट्रा खेलने के लिए भी ग्राउंड में लाइट की व्यवस्था ज़रूरी है। शाम को भी, दिन में काम करते हैं वो, और शाम को अगर जब आए तो क्योंकि
समय कम होता है तो फिर वो खेलने का टाइम कब दें, मतलब ग्राउंड में टाइम है तो ग्राउंड में भी उनको मतलब समय मिलना चाहिए, और जो उनको समय मिलता है उस समय अंधेरा होता है। हाँ जी, हाँ तो जी। उसके बारे में फिर लाइट की व्यवस्था के बारे में हमने सोचा, रघु भाई है जो भी हमें मेरे पास पहले आए थे, ये जो वॉलीबॉल के अब बिल्कुल वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल के ये प्लेयर जो ये खेल या ये फुटबॉल टीम खड़ी है सारी। अगर साहब इनकी एक खास बात और बताऊं तो मैं, इन- सरपंच साहब की, हाँ। इन्होंने फुटबॉल, क्रिकेट, वॉली, जो गांव नंगथड़ा में खेल है ना, हर खेल में बढ़िया सहयोग किया और बढ़ चढ़ के भाग लिया। बिल्कुल। इसके लिए भी सभी खिलाड़ी बराबर हैं, सहयोग। इनका बात धन्यवाद ऐसे करें। है, मैं हम उसको- कभी भी मना नहीं करते इनके पास, नहीं, एक बार मैं- जाते हैं ना उसी टाइम अरे बोले वो छोड़ो यार, पंडित जी मैं कोई उसको दिक्कत नहीं, सहयोग आपका नहीं काम हो मानता। जाएगा। सहयोग नहीं मानता, मेरा तो प्रयास यही रहता है कि आप निसंकोच होकर बोलें, क्योंकि जब तक आप अपनी समस्या के बारे में अवगत नहीं करवाओगे ना किसी को, पता नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं पता चलेगा। एक मैं तो ये चाहता हूँ कि आप हा हू अल्लाह करके नहीं, शांति से अपनी हाँ जी, बात हाँ जी, रखें। बिल्कुल बात आप कही जा सभी सकती है। का अधिकार भी है, आपका दायित्व भी बनता है, गांव हो समाज हो, कुछ बातें बताने का आपको आपका दायित्व भी है। कुछ चीज़ें गलत भी हो रही है तो भी आपका बताने का दायित्व है, लेकिन उस वो एक क्राइटेरिया होना चाहिए, एक आपकी मतलब जो खुद की धारणा है वो भी सही होनी चाहिए। चलो कुछ चीज़ों का विरोध होता है, जो गलत हो उस चीज़ का विरोध भी होना चाहिए। और एक और थोड़ा सा प्रकाश डाले सरपंच साहब, हाँ जी। जो गांव की मेन गली है हाँ जी, वो कब तक ठीक हो जाएगी सर? ऐसे है जी, वो अभी लेबर ठेकेदार से सुभाष है, इनका ठेकेदार सुभाष पुनिया है, तो उनसे बात हुई थी, मेरी भी हुई थी, बहादुर सिंह तायल अपने भाई साहब हैं उनकी भी हुई थी, और हमारी बात हुई थी तब तो उन्होंने बोला भी लगवा देंगे। तो इसके अंदर कार्य चल रहा है, अभी लगवा कार्य स्टार्ट भी करवा दिया, और इनकी लेबर भी आई हुई है, कार्य भी कर रहे हैं, उनका सामान मटेरियल सब कुछ आ रहा है, उन्होंने अपना कार्य स्टार्ट कर रखा है। तो हो सकता है 10-15 दिन के अंदर अंदर हो जाए ये कार्य। 10-15 दिन तो ज़्यादा हो जाएंगे सर, क्योंकि वो कनेक्शन 4-5 ही रहेगी। मैंने बात करी भी, दो कनेक्शन होने के तुरंत बाद वो है ना कनेक्शन अपनी तरफ से आरसीसी कराए जा रहे हैं, वो माल बिछा दिया अपना जाएगा। काम पूरा है, लेकिन जो लेबर है इनकी वो देखो 5-10 दिन तक जब तक कंप्लीट करे तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत ना आए तो हो सकता है 5-10 दिन में हो जाए। धन्यवाद सरपंच साहब। ये जेडी डोंडारा जी, सरपंच गांव नंगथड़ा, ओके, धन्यवाद। बता दिया कि गली का काम भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा। राजेंद्र गुदारा, सुल्तान मीडिया, भारत गैस एजेंसी, हर रोज़ शाम को वॉकिंग के लिए अपनी फैमिली के साथ आते हैं। गुदारा साहब, कैसे महसूस कर रहे हो? आज आप डेली आते हो और आज क्या कोई फ़र्क नज़र आया आपको? दोस्त ऐसा है, डेली की बात नहीं है। मैं 45 साल का हो गया और 45 साल में से आप मानो 35 साल मैंने यहाँ गुजारे हैं अच्छा जी। इस ग्राउंड में। खेला भी हूँ, खिलाए भी हैं, हाँ जी, हाँ और जी। जैसा नज़ारा आज मैं देख रहा हूँ, आज जितने आनंद आ रहे हैं लाइफ में कभी नहीं आए। हमारा ये सपना भी था हाँ जी, हाँ कि डे नाइट मैच करवाएं, लेकिन वो सपना हमारा कभी पूरा नहीं हुआ। आगे आने वाली पीढ़ी से भी हम उम्मीद ये तो जरूर उम्मीद रखेंगे, हाँ जी, उम्मीद कि नहीं छोड़ेंगे सर। कभी हमारे भाई जैसे सरपंच हो हाँ जी, हाँ जी, और आगे हमारा ये ख्वाब पूरा हो। पूरा हो। धन्यवाद सरपंच साहब, इसको जरूर संज्ञान में लेंगे।